सो हेलो गाइस, बिहाइंड के में आपका स्वागत है। वेलकम है। मैं प्रेजेंट करने वाला हूँ आपको मेरा पहला पॉडकास्ट। हाँ जी हाँ। इस बिहाइंड के में पहला ड्रॉप जो होगा वो क्या बोलते हैं कि ये मेरा जो पॉडकास्ट होने वाला है, जिसमें हम बात करेंगे, जिसमें मेरे साथ आरव शर्मा, जो मेरी वेब सीरीज का मेन कैरेक्टर है, जो मेरा खुद का क्लोन है। तो वो हम दोनों डिस्कस करने वाले हैं कि क्या सिमी सोप मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ। आई थिंक ये बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहा है। कई लोग मिलते हैं, वो उनका भी यही क्वेश्चन है कि भाई क्या कर रहा है, क्यों, क्या कंटिन्यू करोगे या नहीं करोगे। आज के इस पॉडकास्ट के जरिए मैं उन सभी को सभी को क्लियर कर दूंगा। तो आइए हम शुरू करते हैं मेरे इस पॉडकास्ट में। जो कम करता हूँ मिस्टर आरव शर्मा आपका। कई लोगों को लगेगा कि यार ये तो डुप्लीकेट है, बट ऐसा ऐसा नहीं है। तो थैंक यू सो मच। सो आपकी ये जो बिहाइंड के की ये जो है इस यूजर में क्या मेरे क्वेश्चन क्या थे, उस हिसाब से आपकी जो एक क्वेरी रही है वो मैं ओपन कर रहा हूँ, ताकि जो भी ये पॉडकास्ट देख रहा होगा वो उन सभी के क्वेश्चंस के डाउट शायद इस पॉडकास्ट के थ्रू आज क्लियर हो जाएंगे। तो अगला सवाल ये है मेरा आपसे कि आपने अपने बिजनेस का नाम सिमी सोपी क्यों रखा? ये थोड़ा बहुत ज्यादा मजेदार क्वेश्चन है और कम लोगों को पता है। जिसको पता है वो पता है उसको कि हाँ इसने वेबसाइट का नाम ऐसे लिया है, ऐसा होता है, उनके बारे में पता है। मतलब जिसको पता है ना, वो समझ सकता है कि मैंने क्यों लिया। बट जो जो लोग नहीं जानते ना, पर उनको थोड़ी सी एक होनी चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि वो शायद उन्हें ये चीज़ों का पता नहीं है। अगर पता है तो अच्छी बात नहीं है, तो ठीक है, मैं आज बता ही दूंगा कि क्यों रखा था मैंने। देखो, जब आप बिजनेस शुरू करते हो ना, तब बिजनेस नेम जो होता है वो किसी से मैच नहीं खाना चाहिए। ठीक है, बिजनेस का जो नाम रहता है ना, जैसा मेरा सिमी शॉप है, अगर वो किसी से मैच खा गया, किसी और ने खरीद रखा है, ट्रेडमार्क जो होता है ट्रेडमार्क जो होता है, अगर वो किसी ने खरीद रखा है, तो आप अगर आप उसको जो डोमेन वेबसाइट का नाम होता है ना, जैसे .in.com, आप simishop.in.com ऐसा लगा सकते हो। तो ये जो डोमेन नेम होता है ना, ये पहले आपको खरीदना पड़ता है। ठीक है। और अगर अगर किसी ने सिमीशॉप, अगर पहले से किसी ने अपना बिजनेस शुरू कर दिया, तो फिर मेरा कोई नाम लेने से कोई मतलब नहीं होगा। बाद में ना फालतू का वो झमेला हो जाएगा। जब मैं डोमेन ले रहा था ना, एक्चुअल में मैं सिमी शॉप भी नहीं ले रहा था, कुछ और मैं कुछ और सोच रहा था। लेकिन वो ना डोमेन है ना, किसी ने खरीद रखा था। और क्या बोलते हैं, ट्रेडमार्क को पता नहीं मुझे, पर बाद में कुछ लफड़ा नहीं चाहिए ना यार अपने को। सीधी बात, सिंपल सी बात है, बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, कोई ऐसे फालतू के काम हो जाए, जमता नहीं भाई। तो एक्चुअल में सिमी शॉप पहले नहीं था सर। जो भी ये सुन रहा है ना वीडियो, वो ध्यान से सुना कि सिमी शॉप मेरा पहला पॉइंट नहीं था, पहला सिलेक्शन नहीं था, दूसरा सिलेक्शन है। सिमी शॉप तो मैंने बाद में लिया, क्योंकि सिमी शॉप मैं ले रहा था ना, तो उस टाइम मुझे कोई दिखा ही नहीं आसपास कुछ है। तो अच्छा हुआ, मेरे लिए भी अच्छा है वो। सिमी शॉप को बनाने से पहले, ठीक है, ये जो नाम लेने से पहले ना, शॉप हटा देना, सिमी जो है ना, वो मैंने सी इज माई शॉप करके लिखा था। सी इज माई शॉप, ध्यान रखना है ना। मतलब ये आपकी दुकान है, ये आपकी शॉप है। मैंने इस तरीके से उसको फुल फॉर्म बताया था बाद में। मतलब मैं उसका फुल फॉर्म के साथ उसको बनाया था। मैं समझ चुका था कि मेरे को फुल फॉर्म ही निकालना है। और जो नाम होता है ना, वो वो मुंह वर्ड पे आना चाहिए, बोलते से ही समझ में आना चाहिए कि हाँ ये तो सिमी सोप। मतलब सिमी सोप को मैं सोचा था कि सिमी सोप भी बनी जाएगा, कंपनी बड़ी है, छोटी है अभी तो, पर उसकी जो वैल्यू है ना, वो मैं बन सकती। जो भी है वो फील कर पाए सिमी सोप को कि ये मेरी अपनी है, ना कि किसी मतलब क्या बोलते हैं, जो घर का आदमी, जो अब फैमिली मेंबर होता है ना, आप इसको अगर फैमिली के हिसाब से, मेरा ये टारगेट था कि आप इसको अपनी फैमिली माने। हर रही बात मेरे नाम के शुरू करने की, तो मैं अपने नाम से शुरू, मैंने बोला ना, मैं पहले अपने नाम से वेबसाइट बनाने की सोचा था। तो पहले मीनिंग, वो फुल फुल फॉर्म जो रहता है,
फुल फॉर्म के पीछे मैं खुद पढ़ा था कि यार इसका फुल फॉर्म पहले मेरे को चाहिए, ताकि उस नेम के पीछे भी कुछ एक कहानी निकले। आपको क्यों लगता था कि आप सिमिसो को एक ब्रांड बना सकते हैं? हमें और जो वीडियो देख रहा है उनको बता सकते हैं कि क्या सोच रहे थे उस टाइम? चैलेंजिंग था मेरा उस टाइम कि हाँ यार, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, मैं कौन होता हूँ यार अब इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों को टक्कर दे सकता हूँ। मतलब ये सोचना एक बहुत बड़ी बात होती है। क्यों? क्योंकि आप लोगों तक कैसे पहुंचा सकते हो। पर मेरे पास मैंने उस टाइम ये देखा है। ऐसा होता है कि उनके जो प्राइस होता है और उसके रेट होते हैं। 500 रुपए की अगर एक टी शर्ट है, मान लेते हैं ना, एक टी शर्ट है, और उसकी क्वालिटी 100 रुपए की भी नहीं है, तो क्या मतलब इतनी बड़ी कंपनी की? मतलब सोच रहे हो ना कि मैं क्या सोच रहा हूँ? मतलब मेरी थिंकिंग ऐसी होती है कि अगर आप दूर से भी अगर वो उस चीज को देख रहे हो, देखते से लगना चाहिए कि हाँ ये इस कंपनी की ये प्रोडक्ट है, इस कंपनी का ये होगा। और जब अगर टच टच करने की तो दूर की बात होती है ना? ऐसा कुछ, मतलब ये छोटी सी मेरी सोच थी। और लोगों तक पहुंचना है तो फिर अगर क्वालिटी आपके पास अच्छी है, समझ रहे हो ना, अगर क्वालिटी अगर अच्छी है तो 10 लोग के पास में यूं बोल देगा भाई कि हाँ मैंने सिमी शॉप के यहाँ से खरीदा है भैया, और उसके यहाँ की क्वालिटी इतनी बढ़िया है कि मेरे को है ना बार बार शॉपिंग करने का मन करता है। लोग है ना, आपका प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए। लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या करेंगे, वो आपकी कंपनी आप के डिपेंड करती है कि आप बेच क्या रहे हो, एक्चुअल में क्या बेच रहे हो, क्वालिटी बेच रहे हो या फिर फालतू का नाम, फालतू की कुछ भी बेच रहे हो। मतलब ऐसा है ना, सोच समझ के उसको सिमिसो को मैं बना रहा हूँ, लाया था। और उसमें एक एक चीज मैंने नोटिस की है सब जगह जाके, तभी मैं सिमिसो के बारे में सोच रहा था, उसको बनाने की सोच रहा था, उसी में जाने की सोच रहा था। इतनी बड़ी कंपनियों के बावजूद में मैं सोच रहा था कि सिमिसो को मैं खुद बनाऊंगा, मैं खुद इसमें एक एक चीज जोड़ूंगा। निकला हूँ तो मेरे लिए बड़ी वो चीज हो जाती है, बट ठीक है ना, छोटी सी चीज, छोटी सी शुरुआत होती है। रही बात टक्कर की, तो मेरा ऐसा टक्कर किसी को देना नहीं है भाई। मेरा अगर सिमिसो का अगर प्रोडक्ट अच्छा हुआ तो वो अपने आप टॉप पे चले जाएगा, अगर नहीं हुआ तो रिस्पॉन्स अच्छा नहीं हुआ तो शायद मुझे सिमी शॉप चालू ही नहीं करना चाहिए। अगर मैं ये सोच नहीं रखता हूँ तो अगर मैं अच्छा प्रोडक्ट नहीं दे सकता हूँ तो कोई मतलब नहीं मुझे कंपनी स्टार्ट करने की। कोई अगर मेरी कंपनी में प्रोडक्ट की वैल्यू अगर नहीं है तो मुझे मतलब नहीं था। आपने 11 जुलाई 2023 को सिमी शॉप वेबसाइट लॉन्च की। उस टाइम क्या फीलिंग रही होगी, मतलब क्या सोच रहे थे उस टाइम? मतलब आप हमें बता सकते हैं, क्योंकि ये फीलिंग है ना हर किसी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। साथ में आपके सबसे ज़्यादा इमोशनल पल था जो, वो उसी दिन था। शायद क्या बोलते हैं कि शायद वो फीलिंग को एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है मेरे लिए कि क्या, मतलब आपको कैसा फील, मतलब आप फीलिंग को नहीं कर पाएंगे, नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपका अचीवमेंट है। आप बस उसको बस निहारना चाहते हो, बस फील करना चाहते हो कि हाँ ये मेरी फीलिंग है, ये मेरी फीलिंग है। मतलब फीलिंग निकल जाती है, वो आप नहीं एक्सप्लेन कर पाओगे। मैं भी वो चीजें को एक्सप्लेन नहीं कर पाता। और एक्चुअल में ना 11 जुलाई भी नहीं वो डेट थी। मैं 5 5 जुलाई को सोच रहा था इस टाइम। मतलब मैं 5 जुलाई को मैं रेडी हो गया था। मैं सोचा कि चलो यार, क्या हुआ था कि लॉन्च करने की एक डेट फिक्स करनी थी कि यार किस तारीख को लॉन्च की जाए, किस तारीख को अच्छा अच्छा मुहूर्त टाइप में होगा। चलो अपन 11 जुलाई 2023 को अपन लॉन्च कर देते हैं। मतलब क्या बोलते हैं कि वो फीलिंग है ना मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल थी, क्योंकि शायद मैं जहाँ से हूँ, मैं एक छोटी सी जगह से निकला हूँ, और मेरे लिए इतनी बड़ी क्या बोलते हैं, इतनी बड़ी चीज मेरे साथ हो रही है। मैं स्टार्टिंग में रिस्पॉन्स कम मिलता है, बट अचानक से ऐसा पोस्टपोन करने का क्या रीजन है? एक्चुअल में ये मैंने खुद ही मजा क्या कर लिया था। क्या हुआ ही हूँ कि वेबसाइट है ना, वेबसाइट तो लॉन्च कर दी मैंने, वेबसाइट तो लॉन्च कर दी एक, लेकिन एक्चुअल में मैंने उसमें बहुत काम थे जो मैं करना बाकी रह गए थे। ठीक है, जैसे क्या बोलते हैं कि एड टू कार्ट बटन है, वो क्लिक करते ही कहीं और जा रहा है।
और कोई ऑनलाइन अगर पेमेंट करता तो उसका पेमेंट ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम था ही नहीं मेरे पास। और क्या बोलते हैं, अगर ऑफलाइन अगर अगर जैसे कैश ऑन डिलीवरी कोई ऑर्डर करता है तो उसकी इंफॉर्मेशन ऐड करने की वो थी, मतलब वो ऑप्शंस नहीं थे। तो उस टाइम मैंने ऐसी ऐसी चीजें फेस की थी ना, इसलिए मैंने सोचा था कि चलो नहीं यार, अब सीरियस होकर काम करना पड़ेगा। ऐसे ऐसे काम नहीं चलेगा कि आपकी वेबसाइट रेडी नहीं है, एक्चुअल में वेबसाइट रेडी नहीं है और आप अचानक से इसको लॉन्च कर दो। ये एक्साइटमेंट अच्छे तरीके से होना चाहिए ना यार। तो मैंने सोचा, प्रॉपरली तरीके से सोचा कि हाँ, मुझे लगता है कि इसमें काम करना चाहिए, और मैंने उस पर ध्यान दिया, सही में ध्यान दिया। इसलिए मैंने उसको ना पोस्टपोन करने का डिसीजन लिया और मैंने कर दिया। लगातार काम करता रहा मैं, ऐसा नहीं कि मैं अभी इसको रोक दिया, क्या कर लिया पता नहीं, ऐसा नहीं किया। मैं समझते हुए हर चीज़ की जो रिक्वायरमेंट मुझे चाहिए थी, एक्चुअल में मुझे चाहिए थी ना, वो मैंने रिसोर्स जहाँ जहाँ से मुझे नीड लगी मैंने बस वो किया, और एक्चुअल में मैं किया, अच्छे से किया था उसको। बड़ी बड़ी चीजें करने में कुछ ना कुछ तो चेंजेस आ ही जाते हैं। तो क्या आपने अपने आप में कोई बदलाव देखा होगा क्या? ये चीजें मेरे साथ इतनी बेकार हुई ना, बेकार मैंने खुद करी है ये चीज शायद। अब मैं लाइफ में अब अगर किसी भी अगर सिचुएशन में अगर ये चीज अगर ना हो ना, तो मैं इस चीज को ना सबसे पहले अवॉइड करने की कोशिश करूंगा, और मुझे ये चीज चाहिए नहीं। वो क्या, मतलब आप जब भी अगर कुछ कुछ स्टेप लेते हो, अगर कोई सजेशन देता है कुछ तो उनकी बात एडॉप्ट कर लेनी चाहिए यार, एक बार सुन लेनी चाहिए। मतलब आपको ना, आपके अंदर ईगो नहीं होना चाहिए। मेरे साथ भी ये चीजें हुई हैं, एक्चुअल में मैंने खुद की है, मैं हुई नहीं है, ये खुद की है। पता है कैसे? जब जब मैं ये मुझे लगता है, मुझे तो यकीन था कि मैं सबसे अलग काम कर रहा हूँ, सबसे डिफरेंट कर रहा हूँ, और मैं सही भी जा रहा था। तो इस चीज का कुछ ज्यादा, मतलब आपके अंदर कुछ ज्यादा ईगो टाइप में एक अलग ही एक एरिया बन जाता है कि हाँ, मैं सबसे बड़ा हूँ, मैं अलग ही आदमी हूँ ने, वो फलाना ढिमका 17 बात होती है। तो ये चीजें है ना, ईगो मैंने मेरे अंदर भी पता नहीं, ऑटोमेटिक पता नहीं क्या ऑटोमेटिक ये चीजें ना अचानक से ये चीजें ना बढ़ने लगी थी। और मेरी एक दोस्त थे, उन्होंने मुझे, मतलब मुझे ऐसा लगता था कि वो मुझे ना अच्छे से सजेशन देना चाहती थी, लेकिन मैं उसकी बात इग्नोर कर रहा हूँ, मैं उसको अवॉइड कर रहा हूँ जानबूझ के, पता नहीं क्यों। मैंने उसको एक टाइम पे उनको बाद में बताया था कि हाँ, ये मेरे लिए सबसे बुरी बात थी जो मैं अभी के टाइम पे मैं बिल्कुल अवॉइड करना चाहता हूँ। अगर मुझे झुकना पड़े तो शायद वो वाला रास्ता यूज जरूर करूंगा। क्यों भाई, ईगो भाई अभी साइड में जाओ, अभी थोड़ा रास्ता सीधा है ना। ये मेरा एक थोड़ा एक फोकस रहेगा इस चीज, अब अब वाले कपिल में। तो ये छोटी सी बात होती है बोलना करना, बट अगर आप जब आप ये चीजें बोलते हैं ना, जब आपको लगता है, आप रियलाइज करते हो कि यार मैंने, हाँ यार, उसको ये गलत बोला था, आप उस फिर बाद में सोचते हो ना, तो वो चुभती है अंदर कि हाँ यार, मैंने उसके साथ ये बोलना नहीं चाहिए था, ये बोला क्यों मैंने। ऐसी ये हजारों बातें आपको फिर बाद में याद आती है। बाद में बोलते हैं ना, कर्मा रियल होता है, तो शायद ये ईगो जो होता है ना, वो कर्मा के साथ अपने साथ बढ़ के वो रियल लाइफ में ऐड हो जाता है। तो आई थिंक ये जो भी अगर कोई भी अगर कर रहा हो ना, ईगो आ रहा है भाई, मैं वो बोलेगा तो मैं बोलूंगा, वो करेगा तो मैं करूंगा, ऐसा नहीं होता है। अगर आपका कोई जरूरी नहीं है कोई वो बोलेगा तो ही हम बोलेंगे, ऐसा नहीं होता है। आपको लग रहा है कि बोलना चाहिए तो बोल देना चाहिए, बोल के खत्म कर देना चाहिए, नहीं बोल रहे बात खत्म हो जाती है। बट ये चीजें अगर मैं उस टाइम डेवलप कर लेता ना, तो थोड़ा और मैच्योर हो जाता, और नया वर्जन में खुद में अपने आप में डेवलप कर पाता। तो कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। अभी का वर्जन तो कुछ ज्यादा ही एक्टिवेट हो गया है ऐसा। सिमी शॉप का वर्जन 2 लाने में क्या स्पेशल क्या था, मतलब क्या पहले नहीं था क्या ऐसा? मतलब पहले जब ऐसा नहीं था तो अपने फिर पोस्टपोन कर दो, फिर वर्जन 2 लाने का सोचो, मतलब क्या पहले ऐसा नहीं था क्या ऐसा कुछ? मतलब थोड़ा क्लियर कीजिए ना कि ऐसा क्या था। हाँ, मैं सिमी शॉप जब लॉन्च किया था तो मैंने बोला ना कि उस टाइम है ना,
क्या बोलते हैं, एड टू कार्ट का बटन है, कोई एड टू कार्ट कर रहा है, मतलब कोई चीज पसंद आ रही है उसको सिलेक्ट कर रहा है, तो वो बटन है ना कहाँ जा रही है पता नहीं चल रहा। डिजाइन थी वो भी डिफरेंस थी काफी, मतलब वो देखने से मजे नहीं आ रहे थे, सिंपल सी बात है, मजे देखने से भी अट्रैक्टिव इतनी लग नहीं रही थी। मुझे तो लग रही थी, जो चीज बनाता है ना उसको शुरुआत में सभी चीज वही चीज अच्छी लगती है, लेकिन अगर वो यूजर बन के जाता है ना तब पता चलती है कि हाँ यार मुझे मैं खुद भी अपनी वेबसाइट में एक यूजर बन के गया था, वो पता नहीं कैसे जाते हैं। वो तो बस मेरे को समझ में आ गया कि हाँ यार अपनी वेबसाइट में बहुत ज़्यादा कमी है, बहुत ज़्यादा कमी है, अपने को इस पे काम करना चाहिए। एक एक चीज़ है ना बारीकी से बनानी, चाहे चाहे 1 घंटा लगे या 12 घंटा लगे, जितने भी अगर टाइम लग रहा है, अगर एक एक चीज को करने में लग रहा है ना, तो पूरा फोकस्ड होना चाहिए आप सभी को होना चाहिए, क्योंकि मतलब एक्सपीरियंस मिलता रहेगा आपको, ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट फिका ही जाओगे ऐसा नहीं होता है ना। ये चीजें है ना मैंने उस टाइम की, तो बहुत ज्यादा स्पेशल था, मैंने उसको एक एक चीज इस पे ध्यान दिया है, एडवांस लेवल की इतनी बनाई थी ना कि आज की जो कंपनी है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, मैं ये वेबसाइट पे मैं काम ही नहीं करता, मतलब पार्ट टू लाने की सोचता नहीं, बट मैंने इंक्रीज किया है खुद को कि हाँ ये कमी है वो कमी, इन चीज़ों को समझते हुए वर्जन 2 में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि हाँ पार्ट 2 में। और मैंने एक और वेबसाइट आप बनाई थी, एक और वेबसाइट बना दिया था जो वेब सीरीज के ऊपर होने वाली थी, जो जिसका नाम है आप जानते ही होंगे, वैसे वैसे सिमी प्राइम उसका नाम मैंने रखा था, जो सीधी सिर्फ वेब सीरीज के हिसाब से रहेगी, लेकिन वो भी बंद कर दिया था अचानक, मतलब कुछ रीजंस थे उसके। तो इसके चलते हुए हमने मैंने एक वेब सीरीज का एक वेबसाइट बनाई थी, जिसमें हम मेरा खुद का बनाई हुई इस वेब सीरीज देखने को मिलती उसमें। तो मैंने इन सारी चीज़ों को वर्जन 2 में लाने का ट्राई किया था, मेरी सिमी शॉप में वर्जन 2 में बहुत ज़्यादा स्पेशल था। मैं सच में डेफिनेटली इस वर्जन 2 में बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था कि ये वर्जन 2 एक बार ला के देता हूँ, प्रेजेंट कर देता हूँ। मैं कुछ ज़्यादा बहुत कॉन्फिडेंट हो गया था इस वर्जन 2 के चक्कर में। आपने बोला कि सिमी शॉप में वर्जन 2 लाना है आपको, वर्जन 2 लाना है सिमी शॉप का, मतलब इतना स्पेशल कहाँ आप बोल रहे हो कि इसमें इस बार एडवांस लेवल की वेबसाइट बनाई है, इसको मतलब यूजर को अच्छे से रिस्पॉन्स मिलेगा, पर अचानक से क्या हुआ, ये बंद क्यों कर दिया बिजनेस आपका सिमी शॉप? आप 3 साल तक लगातार इसमें काम करते रहे, क्या किसी के दबाव में ऐसा किया क्या आपने? ये मूवमेंट मेरे लिए ना, जिस तरीके से क्या, जितना मैं ना क्या बोलते हैं, जब लॉन्च किया था ना इसको, उस टाइम इतना खुश, जितना खुश मैं हुआ था ना, उससे कहीं गुना, कहीं 10,000 गुना, पता नहीं मैं ज्यादा हो गया 10,000, मतलब कहीं गुना ज्यादा, मतलब इतना इमोशनल था, हो गया था मैं उस टाइम कि क्या ही बोलूं, मतलब मैं 3 साल तक लगातार उस चीज में लगा रहा, उस चीज को नाम से लेके उसकी एक एक चीज, एक एक पॉइंट तक मैंने ध्यान देते गया हूँ, देता गया हूँ। और अचानक से ये एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि मुझे इसको बंद करना पड़ेगा। ये फीलिंग को कैसे एक्सप्लेन करूँ मेरे को खुद ही नहीं पता। मैं ना क्या बोलते हैं कि जैसे ये बंद कर किया मैंने, कि मैं सिमी शॉप को अब कंटिन्यू नहीं कर रहा, मैं नहीं अब बंद करने वाला हूँ सिमी शॉप को। ये मेरे ये जब आखिरी डिसीजन मैंने अपनी लाइफ का लिया था ना, उस टाइम चुप हो गया मैं, कुछ अंदर से आवाज नहीं आ रही है, क्या बोलूं मैं, दो फीलिंग होती है ना, अच्छी या बुरी, मतलब अच्छी चीजें और एक थोड़ी उदास करने वाली चीजें, दोनों चीजों को ना कभी एक्सप्लेन आप कभी कर ही नहीं पाओगे। अब वो क्या, खुशी में आंसू निकल जाते हैं, और जब अब दुख होते हो तब भी आंसू निकलते हैं। फर्क इतना होता है कि दुख में वो, जब दुख में होते हो तो वो ज्यादा हर्ट करती है चीजें। तो उस टाइम मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये मूवमेंट आएगा, और मैं ये चीजें, आखिरी पोस्ट ये होगी मेरी कि सिमी शॉप में बंद कर रहा हूँ। ये मैं नहीं जानता कि ये वो कैसे किया, कैसे एक्सप्लेन करूँ वो फीलिंग को, पता नहीं। और 3 साल की मेहनत है, तो
वो भी मैं एक एक बोला था ना मैंने कि अभी एक एक चीज मैंने ना उस पे चीजों को इन्वेस्ट किया है। वो चीज एक्सप्लेन करना शायद मेरे लिए तो पॉसिबिलिटी नहीं है, तो मैं इस पॉडकास्ट में भी या फिर लाइफ टाइम में भी मैं कभी भी अगर मैं इसका जवाब देने में कि देने का भी अगर आया ना कभी, तो तब भी मेरे पास जवाब नहीं निकलेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। और ये बंद करने का रीजन मतलब ये रीजन तो नहीं बता पाऊंगा मैं। मेरे पास जवाब नहीं है उस चीज का, इस चीज को मैं समझा पाऊँ, इस चीज को मैं बता पाऊँ। इस ऐसी स्थिति में क्या फैमिली से किसी को सपोर्ट मिला या नहीं, और दोस्तों का भी होगा सारी कुछ ना कुछ, या तो कोई मजाक उड़ाएंगे या तो कोई सपोर्ट करेगा। फैमिली में दो लोग ऐसे होते हैं जिनको है ना आपके फेलियर से मतलब होता है ना आपके सक्सेस से मतलब होता है। उनको सिर्फ मेरे पापा नहीं है पर मेरी मम्मी है अभी अभी के टाइम। लेकिन वो 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 मेरा इतना सपोर्ट सिस्टम बनी है ना, उनके बारे में मैं जितना बोलूँ ना, क्या बोलूँ, शब्द ही कम है मेरे लिए। थैंक यू भी बोलूंगा तो ऐसा लग रहा है कि एक छोटा सा दाना दे रहा हूँ उनको। तो दोस्तों में अगर सपोर्ट मिला तो मुझे बहुत अच्छा लगा। वो क्यों, ये बस एक फीलिंग होती है जो मैं चुपचाप रह के समझ रहा था, अंदर ही अंदर समझ रहा था कि क्या है, क्या हुआ, क्या सॉल्यूशन है। दोस्तों को उल्टा सीधा भी बोला होगा, पता नहीं, मुझे भी याद नहीं है किसको बोला, क्या बोला। उस टाइम कुछ सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था। इस बीच मेरे सबसे एक दोस्त है मेरे, जो आप अभी बताया था मैंने कि हिमांशु भैया, मैंने उनके साथ गलत तरीके से बात की है। मतलब ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए, मेरी गलती हो गई, तो मैंने उनको भला बुरा बोला। लेकिन ये चीज मैं उस टाइम ना जवाब नहीं दे पा रहा था खुद को कि ये बंद कर दिया, तो उस टाइम पे मैं किसी को आंसर खुद को नहीं दे पा रहा हूँ। तो शायद उन्होंने जितनी हेल्प की ना उस हिसाब से मैंने उनके साथ गलत वो किया है। तो हिमांशु भैया, अगर आपको अगर ये मैसेज देख रहे हो, वीडियो देख रहे हो, तो आपको सॉरी यार। मैं वैसे भी फोन लगा के बोल सकता था सॉरी, बट मुझे वो सही नहीं लग रहा था। इसलिए सब कुछ बंद करने के बाद आप क्या सोच रहे थे? सब कुछ बंद करके मैं सोच नहीं रहा था यार। मैं बोला ना, सब कुछ बंद कर दिया मैंने, सिमी शॉप की लास्ट पोस्ट में डाल दी। जो मेरी एक कुर्सी है जहाँ पर मैं हमेशा बैठता हूँ। जर्नी को स्टार्ट किया था सिमी शॉप के साथ। मैं उस कुर्सी में बैठा हूँ चुपचाप, एक कमरे में बैठा हूँ कोने में, जहाँ मैं हमेशा बैठता हूँ, काम करता हूँ। वहाँ चुपचाप मैं बैठ गया, 2 महीने तक चुपचाप बैठा, कुछ नहीं, मतलब खुद से भी बात नहीं की मैंने। मैं हमेशा खुद से बात करता हूँ, याद रखना। अपने आप से ही बात करना एक अलग ही टैलेंट होता है, जो खुद से ही बिना खुद को हर्ट किए बातचीत हो जाती है। वो वाली बात मैं खुद से भी करता हूँ। तो मैं उस टाइम में खुद से भी बात नहीं कर रहा था। मैं चुपचाप हो गया, बस बैठा हूँ एक कुर्सी पे, बस वो, और चुपचाप हो गया मैं। 1-2 महीने तक कुछ नहीं बोला मैं। गुस्सा कभी नहीं आया मेरे को खुद पे गुस्सा क्यों नहीं आया पता है? क्योंकि क्योंकि मैंने ना खुद पे काम किया था भैया। मैंने जो 3 साल तक मेहनत की ना, मैंने काम किया अपने आप पे, वो मैंने खुद पे काम किया। मेरा जो पैशन था, मुझे इंटरेस्ट जिसमें था, मैंने उसी पे काम किया ना। कि करने 3 साल मेहनत करने के बाद आज फेल जरूर हुआ, बट मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है ना, जो भी अगर कोई प्रोफेशनल भी होगा ना, उसको भी टाइम लगेगा ये चीज करने में। मेरे को इतनी सारी चीजों का अभी एक्सपीरियंस है। प्राउड होता है, खुद पे प्राउड फील होते हैं ना, उस टाइम से मुझे बहुत ज्यादा खुद पे प्राउड है कि हाँ, मैंने काम तो अच्छे किया है, बट ठीक है, कभी कभी ये चीज आ गई मेरे साथ। मैंने, ऐसा नहीं है कि आप अकेले थोड़ी ना हो दुनिया में। तो ये चीज हुई मेरे साथ, तो ये एक्सपीरियंस मिला। गुस्सा नहीं हो खुद पे मैं, अभी खोलू। सवाल ये है कि अचानक से आपका मूड चेंज कैसे हो गया? क्या सोचा है कि आप वापिस से स्टार्ट कर रहे हो? बात बता रहा हूँ कि मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया उस टाइम। क्या बोलते हैं, मैं चुपचाप बैठा था ही 2 महीने के लिए, चुपचाप बैठ गया, कुछ नहीं बोला। लेकिन धीरे धीरे क्या बोलते हैं, मैं मोबाइल चला रहा हूँ, कई कई ये फोन देख रहा हूँ, वेबसाइट पे गया, उन पे देख रहा हूँ कि एड टू कार्ड बटन है ना, उस पे उस पे कर्व नहीं था, किसी का वो नहीं था, बोल्ड कलर सही नहीं था। तो ये चीज है ना, मैं खुद से बोलता रहता हूँ कि यार, इसमें अगर ये ब्लैक कलर होता तो ये अच्छा होता, अगर इसमें इसमें फोटो अच्छी आती तो ये अच्छी दिखती।
मतलब क्या बोलता हूँ, माइंड को ना मैं खुद ही कंट्रोल नहीं कर रहा हूँ, ये दिमाग भाई बोल रहा है कि नहीं मेरे को तो और उड़ना है और उड़ना है। और मतलब ऐसी ऐसी चीजें उस टाइम हुई ना, मैं खुद को अलग ही दौड़ रहा है, पता नहीं कौन सी रॉकेट से, ऐसा लग रहा है कि उसमें बस बस थोड़ी सी चिंगारी चाहिए थी और उड़ जाओ, इस टाइप से ऐसी हुई है मेरे साथ, ठीक है। तो दिल और दिमाग के बीच में एक आदमी और होता है, वो कौन होता है? आप पता नहीं कौन होता है, मैंने तीसरा आदमी तो मैंने सुना नहीं आज तक, पर अंदर से बोलते हैं ना कि आवाज आती है, तो उस टाइम से ऐसा फील मैंने खुद से किया है कि नहीं, देख, अगर देख कपिल, अगर सपने तेरे हैं तो तुझे ही उसको पूरा करने पड़ेंगे, ठीक है। जो पैशन था तेरा, फैशन नहीं होता है, पैशन होता है, पैशन को फॉलो करना था ना, तुझे इंटरेस्ट इसमें लग रहा था, अपने खुद पे सेल्फ कॉन्फिडेंट था कि तू खुद कर सकता है। तो सोच लिया था कि अब मुझे नहीं उठना है, खड़ा होना है, पैसे की कमी है ना, तो मैं किसी से ले ही लूंगा, मैं उधार ही ले लूंगा, उधार से काम चला लूंगा, बट मैं फिर से कोशिश करता हूँ यार। जरूरी थोड़ी ना है वो, पता ऊपर वाले ने बोला होगा कि बेटा एक बार देखो, एक बार चाटा दे के देखता हूँ कैसा लगता है, फिर से शुरू किया जाए, फिर से कम बैक स्टोरी लगाया जाए और फिर से आई एम कम बैक। मुझे ये करना है, और शायद मुझे ये पहले करना चाहिए था, मतलब क्या सोचा होगा उस बारे में। जब मैं रेडी हो गया था कि हाँ अब शुरू कर लेना चाहिए, तब मैंने सबसे पहला कदम यही उठाया, इंस्टाग्राम लिया, व्हाट्सएप लिया, और वहाँ पर मैंने सभी चलाते दोनों, मुझे लगा कि मेरे को सबको सॉरी बोल देना चाहिए, सबको मैसेज, सबको जिसको मुझे लगा कि इसको हर्ट किया, इसको बुरा बोला हो, कभी गलती से बोल ही दिया होगा, तो उन सभी को मैंने मैसेज किया, स्टोरी डाली। क्या बोलते हैं, मैं इस फीलिंग को समझता हूँ, मैंने इस फीलिंग को अच्छे से भी जिया, अच्छे से भी देखा है, और बुरे टाइम पे भी देखा है इस फीलिंग को, तो शायद उनके लिए नॉर्मल होगा, पर मेरे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला सवाल है कि आपके लिए अब चैलेंजिंग क्या है, मतलब आपने जो सिंगर शॉप के लिए प्लान बनाए थे, मतलब कंटिन्यू उसी को करेंगे, वही वाले प्लान को, या फिर नया कुछ नया? चैलेंजिंग में यही है कि सबको ना वो बिलीव था कि कपिल की वेबसाइट आ रही है, बिजनेस आ रहा है, मतलब जो जब मैंने लॉन्च की थी ना, उस टाइम सबने मेरे को बहुत अच्छा ही बोला सबने, अगर मदद लगे तो हम हैं, कर देंगे मदद, भाई हमको नहीं आता पर तुझे तो आता है, बस तू बोल देना कि ये कर देंगे, ये करना है, ये कर देंगे, मतलब क्या बोलूं, उनको जो लगा ना उस हिसाब से उन्होंने बोला। इस गड़बड़ कहाँ हुई है, मैं ना पोस्टपोन बार बार करता रहा, 2 बार पोस्टपोन हो गया और अचानक से बंद कर दिया। इनसे लगा, ये चीज करने के बाद लगा हो कि यार ये क्या कर रहा है, मतलब थोड़ा नेगेटिव पॉइंट अपने आप क्रिएट हो जाता है हर चीज, मतलब मैं लॉन्चिंग करने वाला हूँ और पोस्टपोन करना पड़ता है, पोस्टपोन करना चाहता हूँ, फिर आखिरी में बोलता हूँ कि बिजनेस ही बंद करना है। हाँ ये गलत हो गया ना, तो ये थोड़ा सा मेरे लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है कि मैं आप सभी से कैसे वापस से कनेक्ट कर पाऊँ। मैं प्रेजेंट करना चाहता था, क्या मैं उसको वापस से उसको आप तक कैसे पहुंचाऊंगा, ये मेरे लिए चैलेंजिंग होगा अभी के लिए। तो प्लान क्या है ये तो मैं नहीं बताऊंगा, ये जब तक, अब मैंने डिसाइड किया है कि जब तक काम नहीं हो जाएगा, जब तक मैं लॉन्च नहीं कर दूँ ना उस दिन, जब तक मैं कुछ नहीं बोलूंगा। अभी फिलहाल में ना पोस्टपोन में, क्या ने क्या 17 बात मैं अभी करने वाला नहीं हूँ। जब हो जाएगा कि हाँ कि मैं रेडी हो गया पूरी तरह से, कुछ दिक्कत आने वाली नहीं है, कुछ ऐसा मूड बनने वाला नहीं है, तभी मैं बोलूंगा कि हाँ मैं रेडी हूँ। जिस दिन फिक्स हो जाऊंगा मैं यहाँ से फिक्स हो गया ना, उस दिन तो मैं भाई कर दूंगा। तो प्लान क्या थे, मैं अभी नहीं, अभी दिल में रहते हैं, दिल को धड़कने दो जरा, दिमाग को सोचने दो, और यहाँ कुछ और स्टोर हो जाएगा, अच्छी अच्छी चीजें तो होने दो, ठीक है। ये उतार चढ़ाव, मतलब कभी हाँ कभी ना, कभी वेबसाइट को पोस्टपोन करना, कभी हार जीत, और क्या बोलते हैं कि मतलब सिचुएशन काफी आउट ऑफ कंट्रोल लगती है ये वाले मैटर पे। तो आपको क्या लगता है, मतलब इस सिचुएशन में अगर कोई बंदा, अगर कोई भी नया बिगनर है, तो वो क्या करे, मतलब क्या ना करे, क्या नहीं करे, मतलब अगर वो फंसता भी है तो उसको किस तरीके से हैंडल आउट करनी चाहिए, बता सकते हैं उसको, क्या डायरेक्शन दे सकते हैं आप? मैंने एग्जांपल दिया था ना अभी, या तो आप क्या बोलते हैं कि 2 रास्ते होते हैं,
या तो आप सीढ़ी से चले जाओ या फिर लिफ्ट से चले जाओ, डिफरेंस वही होता है। लाइट चले गई तो आप बीच में अटक जाओ। अगर सक्सेस होने के बाद अगर आप 2 मिनट के लिए नीचे आना पड़े तो आप आ भी सकते हो, वापिस चढ़ सकते हो, नीचे आ सकते हो, ऐसी सिचुएशन हो सकती है ना। लेकिन आप वही लिफ्ट में कुंडे रहोगे एक जगह, ऐसा लग रहा है कोई चाबी लगा के भाग गया। ऐसे ऐसा होगा। तो मेरी लाइफ में उतार चढ़ाव यही है कि मैं जीरो हूँ। और सिमी सोप का नाम कोई जानता नहीं है, जानता है तो उसको ट्रोल करने में हर किसी को मजा आया होगा, ये भी मैं मानता हूँ। और क्या बोलते हैं, नेगेटिव भी आया होंगे मेरे साथ, ये भी मैं जानता हूँ। कई बार फेलियर भी हुआ हूँ। बोलते ना, मैं एक एक भाई ने ऑर्डर किया, मैं तालाब के पास पहुंचा हूँ, घर का आता पता नहीं है। आखिरी में मैंने हार मान के हार नहीं माना था, खुद से नहीं माना था, बस जो दिख रहा था उससे हार मान गया कि नहीं, सिमी शो हम नहीं करेंगे। ये मेरा उतार है ना। और चढ़ाव ये है कि मैं वो सीढ़ी है ना, इसलिए उतरना पड़ा क्योंकि वो साफ सफाई चल रही थी उस सीढ़ी में, इसलिए 2 मिनट के लिए उन्होंने बोला कि साइड हट जाओ, वापिस चढ़ जाना। तो वो सीढ़ी थोड़ी ना फिर साफ सुफ हो गई है, अच्छे से हो गई, तो मैं वापिस चढ़ गया हूँ उस पर। ऐसा। तो ऐसा है, अगर कोई सिचुएशन में आए ना तो हैंडल करने के पहले सोच लेना यार, अच्छे से सोच लेना। अगर मतलब अगर आपको लगता है, आपके अंदर बिलीव है, कॉन्फिडेंट है कि आप कुछ कर सकते हो, आप अगर टिके रहो, मैं जो बिजनेस ही करना है मुझे वही करना है। मैं एक बार हार मानने से नहीं कुछ होता है, बार बार हार मान लो। आपको जितनी बार हार मानोगे ना, उतना आपको वो हो जाएगा, क्या बोलते हैं, अरे याद नहीं आ रहा, आपको एक्सपीरियंस उतना बढ़ता जाएगा ना, कम नहीं होने वाला। तो जो भी सुन रहा है ये वीडियो, आप सभी के लिए ऑल द बेस्ट। छोटी छोटी चीजें ना मजा बहुत आता है। 2 मिनट के लिए रोना तो आएगा नहीं। अगर जो एंटरप्रेन्योर होता है ना, उसको रोना नहीं आता है। रोना तब आता है जब उसके सपने ना बाहर आ जाते हैं। जो जो रात के सपने है ना, जो दिन में देख लेता है, वो अब दिखने लग जाता है, तब वो रो लेता है। मेरे आंखों में आंसू से ना, जब सिमी सब लॉन्च हुई तब भी नहीं आंसू आए थे, जब बंद करा था तब भी आंसू नहीं आए थे, है ना। आरो शर्मा यार, अभी नहीं रोना अपने को, ठीक है। अभी वेब सीरीज का पार्ट होना तुम। तो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लो यार, नहीं तो अब फालतू में अपने ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, कोई देखेगा भी नहीं। कोई है ऐसा जिसको आप मिस करना चाहते हो? मैं ना एक ही इंसान को मिस करता हूँ यार, सबसे ज्यादा मिस करता हूँ। वो है, सिर्फ एक ही है, और किसी को मिस नहीं करता हूँ मैं, फिलहाल में तो नहीं करता हूँ। वो है मेरा पुराना वाला कपिल। हाँ, खुद को भी यार मिस करना एक बहुत बड़ी बात होती है यार। खुद का एक छोटा पुराना वर्जन, जैसे आप बड़े होते हो, नए नए वर्जन में आ जाते हो, एक ना एक दिन नया वर्जन आ जाता है ना आपका। लेकिन मैं है ना, सबसे ज्यादा मिस करता हूँ अपने पुराने वाले कपिल को, जो बड़ा अच्छा, बड़ा प्यारा था। अभी भी अच्छा ही है यार, बुरा नहीं है। बट बट ये है कि इस वाले कपिल में कुछ ज्यादा ही इम्प्रूवमेंट हुआ है। और कि लाइफ को कैसे जी जाए, कैसे फेलियर सक्सेस को देखा जाए, तो मैं पुराने वर्जन को भी याद करता हूँ यार, बड़ा अच्छा था। मतलब मैं, अगर आप कोई किसी को मेरा पुराना, मतलब जो मुझे जानते हैं ना स्कूल वाले, उनको अगर पुरानी बात याद आती होगी तो वो सब, अगर अगर आज भी मैं ना अपने स्कूल के बारे में याद करता हूँ ना, बड़े कि अभी भी कई बार मैं अपने स्कूल के ग्राउंड पे चले जाता हूँ, कभी मूड फ्रेश करने के लिए, कभी ऐसे ही चले जाता हूँ, तो याद आता है कि यार हम क्रिकेट खेलते थे, क्या मस्त खेलते थे। आज के टाइम पे तो सब वीडियो वाले गेम खेलते हैं। मतलब ऐसी ऐसी थिंकिंग आती है। बड़े पुराने पुराने वर्जन अच्छे थे। अभी अभी बहुत प्यारे वर्जन थे, इनोसेंट, कोई किसी को मोबाइल का आता पता नहीं, किसी को बस पता ही नहीं है क्या होता दुनिया में। अभी के तो अभी कुछ अच्छा है, डेवलपमेंट हो रहा है अभी के टाइम पे। तो आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, जो अभी आपको आपका कमबैक देख के समझ में आ रहा है कि क्या क्या सिमिसो वापिस से आने वाली है, पार्ट 2 को फिर से कंटिन्यू करोगे या नहीं? मतलब ये हम सभी का क्वेश्चन है। सीधा सीधा बता देता हूँ क्या करने वाला हूँ। देखो, सिमी शॉप मेरा इमोशनल था यार, मैं उसको ना कुछ ज्यादा कनेक्टेड फील करता था। इसके साथ मैं काम कर रहा हूँ। मतलब ये मशीन, वेबसाइट, ये नहीं मानता था। बस मेरे साथ एक कनेक्टेड था, मेरे साथ हमेशा रहता था।
बंद कर दूंगा। मैंने उस टाइम तो नहीं सोची थी, उस टाइम नहीं सोचा था कि मैं सिमिसोप को बंद करने वाला हूँ, कुछ ऐसा सोचूंगा भी नहीं, सोचा ही नहीं था ऐसा। लेकिन सिचुएशन इस टाइप से आ गई है, क्यों बंद करा ये मैं कभी बोला ना, मैं कभी नहीं बता सकता कि क्यों बंद करी है। बट जिस छोटी सी बात है कि जिसको इसके नाम के पीछे थोड़ा सा वो माइंडसेट अलग ही दौड़ा रहते हैं कि हाँ यार सिमिसोप का मतलब ये होता है, ये होगा, उसका नाम होगा सिमिसोप, उसका नाम होगा सिमिसोप। मैं फ्यूचर में कभी भी सिमिसोप बिजनेस को, सिमिसोप वेबसाइट को, सिमिसोप ऐप को उसी टाइम डिसीजन ले लिया था जिस दिन मैं उसको जब सुधारने की जितनी कोशिश करना था कर चुका था। पर मैं समझ में आ गया कि शायद सही टाइम है कि अब इसको छोड़ दिया जाए। तो आई थिंक जिसको प्रॉब्लम थी ना, जिसको सिमिसोप के नाम से प्रॉब्लम थी, मैं ना सिमिसोप को अब कभी नहीं कंटिन्यू करूंगा, ये मेरा फिक्स है। फ्यूचर में लाइफ टाइम ये फिक्स है मेरा। अब सिमिसोप के बारे में और उसके प्लान के बारे में कोई बात मैं नहीं करूंगा, मैं मेरे तरफ से मैं नहीं करूंगा। ये मेरा क्या बोलते हैं, वो क्या सील ठप्पा बोलते ना, वो मेरा फिक्स है। तो नया कुछ होगा ना तो मैं आप उसको जरूर, नया कुछ होगा तो मैं जरूर बताऊंगा, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।